हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एम्स नॉर्सेट 6 के बारे में। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए खासकर ये अपडेट्स रहने वाला है, और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनका कुछ मार्क्स से रह गया है तो उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट से रहने वाला है, क्योंकि आपका जो नॉर्सेट 7 है उसमें सिलेक्शन होगा तो आपके लिए भी ये चीज़ें हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो बात करेंगे हम आज की एम्स नॉर्सेट का। यहाँ पे इंस्टीट्यूट एलोकेशन जो है वो ऑफर हो गया है, और अब आपको क्या करना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना है। वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है। गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने से आपका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहिएगा चैनल पे, लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड, खासकर एम्स नॉर्सेट से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एम्स की ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट कर लेना है। देन आपको सिंपल सा पता है कि आपको रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने नर्सिंग ऑफिसर्स का एक ऑप्शन दिखता है, उस पर क्लिक करना है। देन आपको आपका कैंडिडेट आईडी और लॉगिन आईडी यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, जैसे ही आप अपना कैंडिडेट आईडी और लॉगिन आईडी एंटर करते हैं तो उसके बाद आपको क्या है कि इंटरफेस ओपन होके दिखाता है। ठीक है, तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधे ही जहाँ पे आपको कैंडिडेट आईडी लॉगिन करने के बाद इंटरफेस ओपन होता है। तो चलिए पढ़ते हैं हमारी अब। जैसे ही स्टूडेंट्स आप क्या करते हो, आपकी आईडी को लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आपका जो पूरा प्रोफाइल है वो ओपन होके आ जाता है। फिर आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन से दिखाई देते हैं। ये तो एग्जामिनर सिटी है, जब आपने मेंस के लिए एग्ज़ाम फिल किया होगा उसके टाइम आया होगा। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा है। ठीक है, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होके आ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, नॉर्सेट 6 लिखा है, कैंडिडेट आईडी लिखा है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको यहाँ पे इंटर रोल नंबर करना है और आपका पासवर्ड करना है। जो बच्चे अनफॉर्चुनेटली अपने पासवर्ड को याद ये नहीं कर पा रहे हैं या फॉरगेट हो गए हैं, तो वो क्या करें, यहाँ पे फॉरगेट के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और आपको यहाँ पे फर्दर इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। आपको आपके मोबाइल नंबर के यहाँ पे डिजिट्स को पुट करना है और आपके मोबाइल पे एक ओटीपी और पासवर्ड पहुँच जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, यदि भूल भी गए हैं तो नो प्रॉब्लम, आप इस तरीके से अपने पासवर्ड को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाना है नर्सिंग ऑफिसर द्वारा तो वो बिल्कुल हमसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवा सकते हैं। हर एक डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करके ही आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जैसे ही आप इसको ओपन कर लेते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाता है जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट दिखेगा, अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट। जिस भी इंस्टीट्यूट के लिए आपने अप्लाई किया हो, फिर एम्स की तरफ से क्या आपको ऑफर हुआ है। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ओपन इंस्टीट्यूट पे यहाँ पे क्लिक करना होता है। ठीक है, ओपन इंस्टीट्यूट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यदि आपने पहले नहीं किया है तो आपको वहाँ पे जो भी आपने ऑफर एम्स ने किया है उसको एक्सेप्ट करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का एक ग्रीन कलर में आपको चीज़ें मेंशन हो जाती है, यू हैव द एक्सेप्टेड द अलॉटेड सीट। ठीक है, यदि आपको वो चीज़ नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो, बट आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको एक्सेप्ट ही करना है, क्योंकि हो सकता है बाद में आपके लिए चीज़ें आसान ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी चीज़ें रहने वाली। अब बात करेंगे हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड के बारे में। ठीक है, यहाँ तक का प्रोसेस आई थिंक सभी लोगों के लिए यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। हर एक चीज़ बताइए मैंने, कैंडिडेट लॉगिन से लेके तो कहाँ तक आपको पेज पे पूछना है जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये तो मैंने कैंडिडेट का किया था तो यहाँ पे सारा टिक आ रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ क्लास 10th सर्टिफिकेट। ठीक है, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो 10th सर्टिफिकेट में, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, और वेरी केयरफुल करना है स्टूडेंट। सबसे पहले ध्यान रखना है कि भाई जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसके कॉर्नर वगैरह ठीक हो। ठीक है, और जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ही अच्छी हाई क्वालिटी में आपका इमेजेस हो, या पीडीएफ जो भी अपलोड कर रहे हैं वो होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ कि आपको क्या क्या नीडेड यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है,
सो फ्रेंड्स, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सेम टू सेम इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, प्लीज़ अपलोड द कलर स्कैन कॉपी ऑफ द रिक्वायर्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हो, प्लीज़ वो आपके क्या है, ओरिजिनल होना चाहिए, मतलब आपके कलर्ड होना चाहिए। ब्लैक एंड वाइट आप मत अपलोड करिएगा, अदरवाइज नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और सिंपल सी थिंग है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, पीडीएफ फॉर्म में करना है। आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो दे के रखा है वो 2 MB का दे के रखा है, मतलब इसलिए दे के रखा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो उसके पिक्सल्स यहाँ पे ब्लर नहीं होना चाहिए, पिक्सल नहीं पड़ने चाहिए। हर एक डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से जब वो लोग जूम कर पाएँ तो हर एक डिटेल उनको शो होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे 10th का मार्कशीट को अपलोड करना है। ठीक है, फिर सेकंड ऑप्शन में क्या करना है, प्रूफ ऑफ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या क्या भाई आप लोग क्या कर सकते हो, अपने मार्कशीट्स को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो। ठीक है ना, और क्या डिग्री अपलोड कर सकते हो। यदि आप जेएनएम कैंडिडेट हो तो यू कैन अपलोड योर डिप्लोमा सर्टिफिकेट। ठीक है, अलोंग विथ द प्रूफ डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन इशू ऑफ द सर्टिफिकेट। ठीक है, रिजल्ट ऑफ द ये भी आपको साथ में क्या करना है, अपलोड करना है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखना है। ठीक है, विथ प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ द रिजल्ट डिक्लेरेशन इशू ऑफ द सर्टिफिकेट। ठीक है, ये आपको साथ में भी अपलोड करना है। ठीक है, ये चीज़ें डिक्लेयर रखना पड़ेगा। ठीक है, डिक्लेरेशन आपको नीचे दिख रखा है, वो आपको अपलोड करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको 2 MB में कंबाइन करके नहीं होता है किसी स्टूडेंट से तो वो हमसे कॉन्टेक्ट करके करवा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ग्रेड ए नर्स और मिडवाइफरी फ्रॉम द स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग। ठीक है, जो बच्चे पूछ रहे थे कि आपको आईएनसी का सर्टिफिकेट होना ही मैंडेटरी है, तो ऐसा पर्टिकुलर नहीं है। आपके पास आपका स्टेट काउंसिलिंग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, बट शर्त ये है कि भाई आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो अप टू डेट वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यही छोटी छोटी गलती है कि जो बच्चों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये भी आपको कंबाइन करके जिनके पास डिप्लोमा और सर्टिफिकेट है वो कंबाइन कर सकते हैं जेएनएम वाले बच्चे, और जिनके पास बेसिस कैंडिडेट है तो वो सिंगली इसको अपलोड कर सकते हैं। बट याद रखना पीडीएफ फॉर्म में ही इसको अपलोड करना। ठीक है, अभी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसके लिए नीड रहने वाला है, जो बच्चे जीएनएम कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे रहने वाला है। एनओसी, जो बच्चे पहले से कहीं पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं उनके लिए एनओसी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर आपको वैलिड कार्ड सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, एससी/एसटी कैंडिडेट के लिए जो आपका स्टेट का वैलिड कार्ड सर्टिफिकेट है वो भी एलिजिबल होगा, बट ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपका जो कार्ड सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल का होना चाहिए, और जो आपका कार्ड सर्टिफिकेट है वो भी आपका रिसेंटली होना चाहिए, मतलब 2024 का होना ही चाहिए। ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी सेम चीज़ें रहने वाली है कि जो आपका लेटेस्ट और अपडेटेड यहाँ पे पी PWBD जो सर्टिफिकेट है वो आपका अपलोडेड होना चाहिए, और बिल्कुल ये लेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, और ओल्ड जहाँ पे नहीं चलने वाला। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, ये मैंडेटरी है नहीं है। ठीक है, जो बच्चे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे चीज़ें रहने वाली है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्लिप फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैविंग कैंडिडेट, जिस टाइम आपने फॉर्म को फिल किया होगा उस टाइम आपके लिए यहाँ पे जो फॉर्म फिल करके दिया होगा उसमें नीचे सिग्नेचर होगा, वो कंप्लीट डिटेल्स एज अ पीडीएफ के रूप में आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, एडमिट कार्ड हैविंग द कैंडिडेट सिग्नेचर, आपको एडमिट कार्ड कलर्ड एडमिट कार्ड सिग्नेचर के साथ आपको अपलोडेड करना है। ठीक है, कॉपी ऑफ द ओरिजिनल आईडी प्रूफ, आप इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपका फ़ोटो उसमें मेंशन हो, आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, वो आईडी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। लेटेस्ट फोटोग्राफ करना है, पुराना फ़ोटो नहीं देना है, तो आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ क्लिक करवा के आपको देना है। ठीक है, ये चीज़ें पीडीएफ में नहीं जाने वाली। स्कैन्ड आपको सिग्नेचर देना है, ये भी पीडीएफ में नहीं जाएगा। फॉर्मेट आप देख लीजिएगा, जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में आप इसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, स्कैन थंब इम्प्रेशन। ठीक है, ये थंब इम्प्रेशन भी आपको देना लेफ्ट वाला, जिस टाइम आपने फॉर्म को फिल किया था तो आई थिंक उसमें भी आप सभी लोगों ने लेफ्ट दिया होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म आपको अपलोड करना पड़ेगा, है ना। ये आपको यहाँ से क्लिक टू हेयर पे डाउनलोड करके मिल सकता है। यदि किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है तो वो हमसे कांटेक्ट करके हमसे ले सकता है। ठीक है, कॉपी ऑफ द एड्रेस प्रूफ इशू बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, वोटर आईडी एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप इसमें अपलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप आधार कार्ड भी चलेगा आपका। ठीक है, आपका बिल भी चलेगा, मतलब आपका एड्रेस प्रूफ उसमें मेंशन होना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करके क्या कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो। ठीक है, फिर नीचे क्या है ये देखो ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अगेन लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे आप लॉगिन कर देते हो तो जैसा मैंने अभी रिसेंटली बताया था, मैं एक बार और आपको बता देता हूँ।
आपको इस प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाता है, ठीक है, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, फोल्डर अच्छे से बना लेना, पर्टिकुलर नाम लिख लेना, गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड मत करना, ठीक है। तो इस प्रकार से यू हैव एक्सेप्टेड द अलॉटेड सीट, और इस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट्स पे टिक आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका फर्स्ट राउंड। फिर आपके अदर फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज द्वारा बता दिया जाएगा कि आगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी भी बच्चे को कुछ भी करवाना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना है और NRTS करवाना है या आपको INC सर्टिफिकेट को करवाना है, तो वो हमसे मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपने काम को करवा सकता है, ठीक है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और इससे पहले मैंने NUID और NRTS के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड किए हैं, तो जाके आप वो देख लीजिएगा। यदि किसी को प्रॉब्लम होता है तो वो हमें कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान देना स्टूडेंट्स, आपकी मेहनत, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड अच्छे से नहीं होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किसी अच्छे इंसान से करवाएं या आप खुद करें, ठीक है। इसमें एरर आ गया तो इसका रिग्रेट आपको लाइफ टाइम तक रहने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपके लिए चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी डाउट्स होता है तो यू कैन आस्क, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।